A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जो आज के तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे ही बेस्ड हैं। तो आप अवश्य ही इन सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको इन सब एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 2 अप्रैल अर्थात आज की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1870 से, व्हेन पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड, अर्थात पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी गई थी। पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करने और किसानों के कानूनी अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। It started as an elected body of 95 members elected by 6,000 people on 2nd April 1870. महादेव गोविंद रानाडे, एक प्रसिद्ध लॉयर और स्कॉलर फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी who was also a famous social reformer, played a major role in the formation of Sarvajanik Sabha. The other key members who helped in formation of the Pune Sarvajanik Sabha were Bhavan Rao, Srinivas Rao Pant Pratinidhi, जो कि औंध स्टेट के रूलर थे अंडर ब्रिटिश इंडिया and who had also functioned as the organization's first president. इसके अलावा लीडिंग नेम्स थे गणेश वासुदेव जोशी का एंड S.H. चिपलुंकर का। Other important members of the Sabha also included M.M. Kunte, Vishnu M. Bhide, Bal Gangadhar Tilak and Gopal Hari Deshmukh। सदस्य ज्यादातर समाज के शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित थे और इसमें न्यायिक और शिक्षा विभागों में वकील, पेंशनर्स, याचिकाकर्ता, शिक्षक, पत्रकार और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। संगठन ने व्याख्यान, यात्राओं और बैठकों का आयोजन किया और लोगों में राष्ट्र गौरव को बढ़ाने की बेहद प्रबल कोशिश करी। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य भी आयोजित किया। हालांकि सदस्य ज्यादातर उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित थे, परंतु सदस्यता सभी जातियों और वर्गों के लोगों के लिए खुली थी। The Sabha even encouraged Swadeshi, and in fact it sent its member Ganesh Vasudev Joshi to the Delhi Darbar in hand-spun khadi attire। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किस प्रकार even before Mahatma Gandhi ji made khadi a symbol of Indian nationalism, the khadi had already made its appearance in the Indian political landscape। कई मायनों में ये सभा was a precursor to the Indian National Congress that was formed later in 1885. In fact, many members of the Sabha later became the members of INC as well. By 1895, however, the Sarvajanik Sabha split because of some political differences among its members. तो अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट आज का कौन सा है। दिस इज एसोसिएटेड विद 1881 व्हेन इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम तमिलनाडु VVS अय्यर वाज बोर्न, अर्थात तमिलनाडु के भारतीय क्रांतिकारी VVS अय्यर का जन्म आज ही के दिन 1881 में हुआ था।
Varahaneri Venkatesha Subramaniam Iyer, also known as VVS Iyer, was an Indian revolutionary from the Tamil Nadu state who fought against the British occupation of India. उन्होंने लॉ का अध्ययन लंदन से प्राप्त किया था एंड वाइल इन लंदन ही केम इनटू कांटेक्ट विद विनायक दामोदर सवारकर एन इंडियन रेवोल्यूशनरी एट द इंडिया हाउस. सवारकर से इन्फ्लुएंस होने के पश्चात VVS Iyer began to take an active role in the militant struggle for Indian independence. His contemporaries include Subramanya Bharati and V.O. Chidambaram Pillai, who subscribed to the militant form of resistance against the British. ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू किया था और इसी कारण इनको पौंडीचेरी में एक लंबे समय के लिए छिप के रहना पड़ा. पौंडीचेरी में उनकी मुलाकात श्री औरोबिंदो से हुई, who himself was a famous Indian philosopher, poet and Indian nationalist. और बाद में VVS अय्यर ने पौंडीचेरी में तिरुनेलवेली के कलेक्टर के हत्या की साजिश में भी भागीदारी करी. इस वजह से इनकी गिरफ्तारी के प्रति सरकार और भी सक्रिय हो गई. अपार्ट फ्रॉम हिज पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये एक जाने माने तमिल राइटर और कंपोजर भी थे. इनफैक्ट इनको अक्सर बुलाया जाता है एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न तमिल शॉर्ट स्टोरी एंड ही हैड ट्रांसलेटेड मेनी वर्क्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. इनका निधन वर्ष 1925 में हुआ था. विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो है कि किस प्रकार फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म ट्रिस्टाओ डे ब्रगैनका कुन्हा वाज बोर्न इन 1891. अर्थात गोवन राष्ट्रवाद के जनक टिस्ट्रो डी ब्रगनका कुन्हा का जन्म हुआ था इन 1891. He was a prominent Indian nationalist and an anti-colonial activist from Goa, which was then a part of Portuguese territory in India, and he is popularly known as the father of Goan nationalism. और ये organizer थे of the first movement to end Portuguese rule in Goa. उनका संबंध गोवा की चंदोर विलेज से था. वर्ष 1928 में ही सेट अप द कमिसाओ दो कांग्रेसो डे गोवा, अर्थात जिसका अंग्रेजी में मतलब है गोवा कांग्रेस कमिटी. इसका उद्देश्य था टू ऑर्गेनाइज द गोवन इंटेलिजेंसिया अगेंस्ट पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल. पोर्चुगीज से दबाव के कारण कुन्हा ट्रांसफर्ड हिज ऑपरेशंस टू बॉम्बे और इन 1938 affiliated his organization with the Indian National Congress. उन्होंने लोगों को पोर्चुगीज डोमिनेशन के खिलाफ प्रोत्साहित किया और कई किताबें भी इस उद्देश्य से लिखी, जैसे कि his famous booklet 400 Years of Foreign Rule and the Denationalization of Goans. इस कारण कुन्हा को पुर्तगाली अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था एंड आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द पोर्चुगल प्रिजन इन 1954 ही अगेन रिटर्न्ड टू बॉम्बे. कुन्हा फॉर्म्ड एंड हेडेड the Goa Action Committee to help coordinate the numerous Goan organizations that had emerged by this time. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करवाया सक्रिय रूप से, जिसका नाम था फ्री गोवा. विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट कौन सा है, और यह है कि किस प्रकार वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल. अर्थात आज के ही दिन विश्व भर में ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है. World Autism Awareness Day is an internationally recognized day on 2nd April every year, encouraging member states of the United Nations to take measures to raise awareness about autistic spectrum disorders, including autism and Asperger syndrome throughout the world. इसको
डेजिग्नेट करा गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अंडर इट्स रेजोल्यूशन ARES 62-139। वर्ल्ड ऑटिज्म डे 1 नवंबर 2007 को काउंसिल में पारित हुआ और 18 दिसंबर 2007 को अपनाया गया, जिसके बाद से सालाना एक बार 2 अप्रैल के दिन इसे विश्व भर में मनाए जाने लगा। ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों कि हर वर्ष इस दिन की एक अनोखी थीम होती है। जैसे कि वर्ष 2020 में थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड और वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, challenges and opportunities in a post pandemic world। यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न अब ये उठता है कि आखिर किस प्रकार का डिसऑर्डर है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म, जिसको कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD भी कहा जाता है, एक सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि इम्पेयर या फिर खराब कर देता है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट। ASD आम तौर पे बचपन में ही डायग्नोस कर लिया जाता है, जिसमें से कि 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की आयु के बीच इसके लक्षण सबसे स्पष्ट होने लगते हैं। यहाँ ये भी याद रखिएगा आप कि द वर्ल्ड ऑटिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अक्सर WAO भी कहते हैं, इसको स्थापित किया गया था नवंबर 1998 में इस उद्देश्य के साथ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विद पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म एंड देयर फैमिलीज, और ये स्थित है लग्जमबर्ग में। तो अब दोस्तों चल के देखते हैं फिर कौन से क्वेश्चंस आज यहाँ हमारे सामने हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हेन वाज द पूना सार्वजनिक सभा फॉर्म्ड, अर्थात किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। ऑप्शंस हैं A 1870, B 1867, C 1875 या D 1890। The next question is who is considered as the father of modern Tamil short story, अर्थात आधुनिक तमिल लघु कथा का जनक किसे माना गया है। ऑप्शन है ए सुब्रमण्य भारती, बी VVS अय्यर, सी के कामराज या फिर डी P जीवनानंदम। And the third question is who is known as the father of Goan nationalism, अर्थात गोवन नेशनलिज्म के जनक या फिर फादर किसे माना जाता है। ऑप्शंस में नाम है ए ब्रग्यानका कुन्हा, बी मैनेजेस ब्रग्यानका, सी फ्रोइलानो डे मेलो या फिर डी PD गाइटोंडे। Next question says when is the World Autism Awareness Day observed, किस दिनांक को मनाया जाता है ये दिवस। ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 3 अप्रैल या फिर डी 4 अप्रैल और 4 अप्रैल। Next question is who is the author of the famous booklet 400 years of foreign rule, अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक 400 years of foreign rule के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस में नाम है ए प्रज्ञानका कुन्हा, बी एल्बर्ट कुन्हा, सी जुयानो मेनेजिस या फिर डी मेनेजिस ब्रग्यानका। और आखिरी सवाल है वेयर इज द वर्ल्ड ऑटिज्म ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, अर्थात विश्व ऑटिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थित है। ऑप्शंस में कुछ देश आपको दिए गए हैं जैसे कि ए पोलैंड, बी लग्जमबर्ग, सी बेल्जियम या फिर डी फ्रांस। अब इन सभी दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में निरंतर शेयर करते रहिए। With this, stay safe, stay healthy, and thank you so much to all of you.